गुरुजी, नारी देवी स्वरूप भी है और देह रूप से लेते हैं तो निंदनीय भी बताते हैं। इसका दृष्टिकोण क्या है? नारी देवी स्वरूप ही रहती है। नारी में शक्ति का व्यय नहीं होता। नारी में सभी देवताओं की शक्तियाँ हो सकती हैं, तभी उसको दुर्गा का रूप कहा गया है। हर देवता में 1 या 2 शक्तियाँ होती हैं। नारी स्वयं के अंदर सब कुछ ही समा लेती है। पुरुष जो होता है, वो शिखर होता है और जो नारी होती है, वो खाई होती है। उसमें हर तरह की शक्तियाँ समा सकती हैं। वो कभी थकती नहीं है, कभी भरती नहीं है। उसमें अनंत शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए नारी पुरुषों से ज़्यादा कार्य करती है और उसकी आयु भी ज़्यादा रहती है। पुरुषों के मुकाबले 5 या 10% नारी की आयु ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि वो अपने अंदर सब कुछ समा लेती है और किसी भी प्रकार का स्वयं के ऊपर प्रभाव नहीं महसूस करती। वो ब्रह्मांड के साथ एक ही रहती है। वो शून्य अवस्था में रहती है और शून्यता ही ब्रह्मांड का रूप है। वही खाई का रूप है। नारी में मानसिक शक्ति का थोड़ा अभाव हो सकता है, पर वो लेश मात्र ही है। वो चाहे तो पुरुषों से ज़्यादा मानसिक शक्ति भी बढ़ा सकती है। नारी ही संसार की माता है और नारी के कारण ही ये विश्व है और हम हैं। नारी माता है और नारी में संपूर्ण शक्तियाँ हैं। तभी नारी का नाम पहले लिया जाता है। सीता राम, राम कृष्ण, राधा कृष्ण, जो भी कहो आप, नारी व्याप शक्ति है और वो बढ़ती ही रहती है। वही हमारा परिवार चलाती है, वही संसार चलाती है। नारी ही हमें भोजन देती है और नारी के अनंत रूप हैं। वो चंडी भी है, काली भी है, वो अन्नपूर्णा भी है। उसकी शक्तियों का कितना भी वर्णन किया जाए, वो कम है। नारी को समझना, उसके चरित्र को समझना नामुमकिन है। किस पल वो कैसी हो जाए, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। यही परमात्मा का रूप है।